गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत के संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि के संबंध में समझाऊंगी। तो संवैधानिक विकास से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और उसकी विकास की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सन 1773 के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के लिए कई अधिनियम पारित किए गए थे। तो जैसा कि आपने देखा कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार करने के लिए स्थापना होती है, लेकिन कंपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ लड़ती है। तो उसमें विजय पाने के बाद उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ भारत में तेज हो जाती हैं और धीरे धीरे वो भारत की राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा देती है। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1773 में पहला एक्ट पारित हुआ, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत में जो परिवर्तन किए, उनमें सबसे पहला परिवर्तन था कि जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे पहला प्रयास क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ इसके अधीन कर दी गई और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। अब इस एक्ट का जो दूसरी विशेषता थी वो ये थी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाए जाने की घोषणा हुई। तो सन 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय के पहले प्रमुख न्यायाधीश बने और एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान हुआ। और इसके बाद जो निर्णय हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक परिषद का गठन हुआ, जिसमें 4 सदस्य होते थे। तो 4 और 1 गवर्नर जनरल का मत मिला के कुल 5 मत हो जाते थे। तो अब बहुमत की संकल्पना शुरू हो जाती है और कंपनी का शासन चलाने के लिए 2 संस्थाएं बनी। इनमें बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, जिसे निवेशक मंडल कहते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें कर्मचारी के सब बड़े अधिकारी शामिल होते थे। इनकी संख्या 24 थी और इनके सदस्यों का चयन बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाए गए प्रमुख सुधार थे। फिर दूसरा एक्ट आता है सन 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा संसदीय नियंत्रण बढ़ाया गया, गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ाए गए और अब 4 की जगह कुल 3 सदस्य कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के मत का महत्व बढ़ गया और नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसके 6 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष होता था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। तो इस तरह नियंत्रण बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई। फिर 1786 में एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसे विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने या लागू करने का अधिकार दिया गया। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल को ही पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की शक्तियाँ सौंप दी गईं और अब वो प्रधान सेनापति कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को एक और जिम्मेदारी मिल गई कि वो अब प्रधान सेनापति कहा जाने लगा और सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले सेनापति बने। अब जो अगला अधिनियम आता है वो चार्टर अधिनियम 1793 है। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के सारे कर्मचारियों और सदस्यों के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान बना। फिर अगला जो चार्टर अधिनियम आता है ये 20 वर्ष बाद 1813 में आता है। इसमें कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर अगला जो एक्ट था उसमें कहा गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करेगी। तो ये भारतीयों की सहानुभूति पाने के लिए कंपनी द्वारा किया गया प्रयास था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में केवल चाय और चीन देश के साथ व्यापार का अधिकार ही रह गया।
फिर 1833 में चार्टर अधिनियम आता है अगला 20 वर्ष बाद। तो इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त करके उसे केवल प्रशासनिक कार्य सौंपे गए और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी प्रशासनिक क्षेत्र था उसका गवर्नर जनरल बन गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल बने। और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा पर रोक लगाई गई। इसके लिए एक कानून बना और इस पर प्रयास शुरू हो गए और कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। फिर चार्टर अधिनियम 1853 आता है। तो ये अधिनियम चार्टर श्रृंखला का अंतिम एक्ट था और इसमें निर्णय लिया गया कि गवर्नर जनरल की विधायी परिषद और प्रशासनिक कार्यों को अब अलग अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ाए गए। और जो आखिरी प्रयास था वो ये था कि इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। तो ये तो इन एक्टों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन थे और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने की कोशिश शुरू हो गई थी। और आपसे जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए पहला प्रयास क्या था। तो ये आप बताएंगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर पूछा जाएगा कि कौन सी 2 संस्थाएं बनी, तो आप बताएंगे कि बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, तो आप बताएं कि पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। फिर अगला है कि प्रधान सेनापति किस एक्ट के द्वारा बनाया गया गवर्नर जनरल को, तो आप इसका उत्तर होगा 1786 के अधिनियम के द्वारा। और पहला प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले सेनापति बने। फिर इनमें आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि धर्म प्रचार का अधिकार ईसाई मिशनरियों को कब मिला, तो आप बताएंगे कि चार्टर अधिनियम 1813 में मिला। और व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ, तो 1813। और इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके सभी उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। आशा है ये आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। थैंक यू।